हेलो एवरीवन। हमारा आज का सिलेबस है बजट एंड अकाउंट्स। इसमें हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में और प्रोडक्शन बजट क्या होता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस रिपोर्ट के बारे में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बजट्स एंड इट्स टाइप्स। बजट क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर हम लोग बजट शब्द की बात करें तो आप सभी इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आप अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अधिकतर इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में कोई शादी समारोह है या कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है तो आप उसके लिए बजट बनाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप अपने मंथली खर्चे का, कि इस मंथ मुझे कितने रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसका आप एक बजट बनाते हैं। आपको मुख्यतः यहाँ दो बात समझना है। पहली बात ये कि जब आप बजट बनाते हैं तो आपका मेन फोकस यह रहता है कि इसमें टोटल कितना खर्च पड़ने वाला है, हमको कितने फाइनेंशियल रूप से कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मेनली आपका पैकेज फोकस किस पर रहता है, पैसे पे, कि हमको पैसे की कितनी जरूरत होने वाली है, आपका कितना खर्चा इस शादी समारोह में होने वाला है, अगले महीने आपका कितना खर्च होने वाला है। आपका मेन फोकस किस पर रहता है, पैसे पे। दूसरी बात यह है, आप कभी भी बजट बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप शादी का ही बजट बना रहे हैं, आपके घर कोई शादी समारोह है, आप उसका बजट बना रहे हैं, तो आप उसका बजट शादी समारोह के पहले बनाइएगा। न कि आपके यहाँ कोई फंक्शन हो गया, कोई शादी समारोह हो गया, उसके बाद बैठ के आप उसका बजट बना रहे हैं। कभी भी जब बजट बनता है तो किसी भी इवेंट के पहले बनता है, इवेंट के बाद नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि बजट क्या है, बजट में मेनली आप क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। किस चीज का, फाइनेंस से रिलेटेड, कि आपको क्या फाइनेंशियल हेल्प पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, ये आप बजट में करते हैं फ्यूचर के लिए। उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। बजट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। हमारे फ्यूचर में कितने पैसे की जरूरत करने पड़ने वाली है, इस सारी चीजों का प्लानिंग क्या कहलाता है, आपका बजट में आता है। एक तरीका है आपका बजट। इट इज द फाइनेंशियल प्लान ऑफ नेक्स्ट ईयर। यह क्या है, नेक्स्ट ईयर का एक फाइनेंशियल प्लान है। उदाहरण के तौर पे आप सभी को पता होगा कि सरकार हर साल फरवरी के महीने में बजट पेश करती है, अगले एक साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश करती है। तो बजट में सरकार मुख्यतः क्या करती है, मेनली बताती है कि भाई हम रोड बनाने के लिए कितने रुपये दे रहे हैं, अस्पताल खोलने के लिए हम कितने रुपये दे रहे हैं, हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल बनाने के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, हथियार खरीदने के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। मतलब मेनली यही डिस्कस करती है कि हम अगले साल में कितने पैसे खर्च करने वाले हैं, हमको कितने पैसे की जरूरत कर पड़ने वाली है। और आप देखिएगा, जब भी बजट बना रही है सरकार, अगले एक साल के लिए बना रही है, मतलब एक टाइम इंटरवल फ्यूचर में जो आने वाला है उसके लिए बजट को तैयार कर रही है। आगे क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट विच टेल्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन अपकमिंग ईयर। यह एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि अगले एक साल में आपके पास कितना रुपया आने वाला है और कितना आपको खर्च करना पड़े। आगे क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बजट्स इज कॉल्ड बजटिंग। बजट बनाने का जो तरीका होता है इसको हम लोग कहते हैं बजटिंग। अब आगे है आपके पास टाइप्स ऑफ बजट। बजट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह देखिएगा, आपको अलग अलग तरह के टाइप्स दिखेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सभी को सही ही माना जाता है, क्योंकि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बेसिस पे हैं आपका फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर आप टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक या फिक्स्ड बजट, और दूसरा कौन सा है, वेरिएबल बजट। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे करें बजट को डिवाइड, इसमें होते हैं आपके प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, लेबर बजट, मटेरियल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, फाइनेंशियल बजट और मास्टर बजट। परंतु आपके जो बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है 6 सेमेस्टर का, इसमें आपको मुख्यतः दो तरह का बजट पढ़ना है। पहला प्रोडक्शन बजट, पहला आपको कौन सा पढ़ना है, प्रोडक्शन बजट, और दूसरा आपको कौन सा पढ़ना है, लेबर बजट। ठीक है, बस यही दो बजट आप लोग को पढ़ना है, फाइनेंशियल बजट और लेबर बजट, आपके सिलेबस में, बिहार पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर के सिलेबस में। तो पहला हम लोग कौन सा, प्रोडक्शन बजट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं।
अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाले इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। कहाँ प्रोड्यूस करना? किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, किसी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में, किसी भी पार्ट को क्या करना? प्रोड्यूस करना। क्या कहलाता है आपका? प्रोडक्शन कहलाता है, किसी भी पार्ट को बनाने का तरीका। प्रोडक्शन बजट शो क्वांटिटीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटीज मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। प्रोडक्शन बजट मेनली आपको यह दिखाता है कि दिए हुए समय अंतराल में आपको कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं दिए हुए समय अंतराल में। आगे क्या है? प्रोडक्शन बजट में बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्शन बजट बनाता है। प्रोडक्शन बजट इज द फोरकास्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यह क्या है? फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में का प्लानिंग करना, भविष्य का, कि भविष्य में आपको कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करना है, इसी को फोरकास्ट करता है। आगे बात आती है कि मान के चलिए आपके प्रोडक्शन मैनेजर आपके प्रोडक्शन बजट को बनाते हैं, लेकिन उनको कहाँ से पता चलेगा कि भाई कितने प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं, कितने नहीं बनाने हैं? तो उसको ये डेटा मिलता है आपके सेल्स डिपार्टमेंट से। सेल्स डिपार्टमेंट के पास मान के चलिए ऑर्डर आया कि अगस्त के महीने में हमारा कस्टमर 1000 पार्ट्स का, 1000 प्रोडक्ट्स का डिमांड किया है। सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया कि आपका जो कस्टमर है उसे अगस्त महीने में 1000 प्रोडक्ट चाहिए। तो सेल्स मैनेजर ये डेटा किसको दे देगा? प्रोडक्शन मैनेजर को। फिर प्रोडक्शन मैनेजर अपना प्लानिंग करेगा कि अगस्त के महीने में हमको 1000 पार्ट्स को क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। वो इसे अपने प्रोडक्शन बजट में डालेगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि द रॉ डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन बजट इज टेकन फ्रॉम द सेल्स बजट। पहले सेल्स बजट बनता है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। पहले देखा जाता है कि कस्टमर का कितना आपके पास रिक्वायरमेंट आया है, उसी के आधार पे अपना आप प्रोडक्शन बजट बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं। आगे के यहाँ एक टर्म यूज किया गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। सबसे पहले मान के चलिए आपका कोई मंथ स्टार्ट होने वाला है, अगस्त महीना स्टार्ट होने वाला है। तो जब महीना आपका स्टार्ट होगा अगस्त का महीना, तो उस समय ऑलरेडी पहले से आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, वो कहलाएगा अगस्त का ओपनिंग स्टॉक। अगस्त महीना शुरू होने, बिना प्रोडक्शन स्टार्ट हुए अगस्त महीने के, आपके पास 1 अगस्त को जो स्टॉक अवेलेबल रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका ओपनिंग स्टॉक। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अगस्त के ठीक पहले आता है कौन सा महीना? जुलाई का महीना। अगर जुलाई के महीने में लास्ट दिन, जुलाई महीने के लास्ट डे को आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल रहता है वो क्या कहलाता है? आपका क्लोजिंग स्टॉक। मतलब महीने के लास्ट दिन जो कल रहा अवेलेबल वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और फर्स्ट डे जो आपका अवेलेबल रहा वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक और अगस्त का ओपनिंग स्टॉक दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक और उसके ठीक अगले महीना अगस्त का ओपनिंग स्टॉक दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका हमको प्रोडक्शन बजट से क्या मतलब है? देखिए, मान के चलिए अगस्त के महीने में आपके पास ऑर्डर आया कि हमें 1000 पार्ट्स चाहिए, 1000 प्रोडक्ट्स हमको बनाना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया कि अगस्त महीने का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, वो आपको 100 पार्ट्स, 100 जब अगस्त महीना खत्म हो रहा होगा तो आपके पास 100 प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होना चाहिए। आप अपने कस्टमर को सबसे सप्लाई कर दिए हैं, तब भी आपके पास 100 प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में। तो टोटल कितने थे आपके? 100 पार्ट्स और प्लस 1000 आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट। तो टोटल आपको कितने बनाने पड़ेंगे अगस्त के महीने में? 1100, 1100 पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपका उस महीने का प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। ये आपका हुआ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आगे क्या है? इट इज नॉर्मली प्रेजेंटेड इन आइदर मंथली और क्वार्टरली फॉर्मेट। इसको या तो हम हर महीने के बेसिस पे बना सकते हैं या तिमाही के बेसिस पे बना सकते हैं। द मेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन बजट, कौन कौन से फैक्टर आपके प्रोडक्शन बजट को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले आपका है इन्वेंट्री पॉलिसीज।
ये इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, सेल्स फॉरकास्ट, आपकी कितने प्रोडक्ट के आगे बिकने वाली है, सेल होने वाली है, इसके ऊपर भी आपका प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है। आगे है आपका कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, जिसके ऊपर आपका प्रोडक्शन बजट डिपेंड करता है। एक आया आपका प्लांट कैपेसिटी। अब प्लांट कैपेसिटी क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी में होता है कि आपकी कितनी क्षमता है, आपका जो प्लांट है, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो फैक्ट्री है, उसकी क्षमता क्या है। मान के चलिए हमने लिख दिया कि हमें अगस्त महीने में 25,000 प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी उतना है ही नहीं, आपकी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं कि आप 25,000 पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, तो फिर बजट बना के कोई फायदा तो है ही नहीं। तो जब भी आप बजट बनाइए, आप अपने प्लांट के कैपेसिटी के, प्लांट के क्षमता को जरूर ध्यान रखिए, उसी के अनुसार अपना आप बजट बनाइए। आगे है रिसोर्सेज, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास मशीन है कि नहीं, रॉ मटेरियल है कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको प्रोडक्शन बनाते, बजट बनाते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ये लीड टाइम क्या होता है इसको हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, तब तक इसको आप सब ध्यान में रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी आपके प्रोडक्शन बजट को प्रभावित करता है। यहाँ एक छोटा सा प्रोडक्शन बजट आपको दिखाया गया है, ये इतना आसान नहीं होता है एक्चुअल में, आपको सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ लिया गया है। कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन बजट दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015। FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2015 के लिए आपको प्रोडक्शन बजट दिखाया गया है। दो प्रोडक्ट है इसके पास, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। फर्स्ट क्वार्टर पहले तिमाही 3 महीने में, फिर दूसरा सेकंड क्वार्टर दूसरा तिमाही, थर्ड क्वार्टर अगला 3 महीना, फोर्थ क्वार्टर उसके अगला 3 महीना, मतलब टोटल कितने महीने होंगे? 12 महीने। 3 3 6 3 9 और 3 12, टोटल 12 महीने का आपको यहाँ प्रोडक्शन बजट दिखाया गया है। इसने बोला कि आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं? प्रोडक्ट एक्स के 100 और प्रोडक्ट वाई के 120। सेकंड में कितने करने हैं क्वार्टर में? 500 प्रोडक्ट एक्स के, 600 प्रोडक्ट वाई के, 550 प्रोडक्ट एक्स के, 570 प्रोडक्ट वाई के, 600 प्रोडक्ट एक्स का, 550 प्रोडक्ट वाई का। देखो इस महीने में भी हम चाहते तो 500 कर सकते थे, लेकिन हम 500 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि अगर हम बना बना के रखते जाए प्रोडक्ट को, तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाए, उसको रखने के लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है हमारा पैसा फंस जाए, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे ही नहीं, इससे हमारा लॉस होगा। इसलिए हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही प्रोडक्शन हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था प्रोडक्शन बजट। अब आता है वेरिएंस रिपोर्ट। वेरिएंस रिपोर्ट क्या होता है? आप लोगों ने इस टर्म को अपने क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ा होगा पहले। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है, वेरिएंस रिपोर्ट्स को वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू द एक्चुअल, स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, ये आपका वेरिएंस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, मैंने आपको बोला कि आपको अगस्त के महीने में 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स को क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है। अब जब एक्चुअल में आप बनाने चले, आपके प्रोडक्शन बजट में लिख दिया गया कि आपको अगस्त के महीने में 100 पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन जब आप एक्चुअल में बनाने चलिएगा तो हो सकता है कि 100 के बदला 110 बन जाए, या ये भी हो सकता है कि 100 के बदला क्या हो जाए, 80 पार्ट्स ही बने। ये जो डिफरेंस आया 10 पार्ट्स का, 20 पार्ट्स का, यही आपका क्या कहलाएगा? वेरिएशन। द एक्चुअल वैल्यू में भी इंक्रीज और डिक्रीज। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है आपका? 110 भी हो सकता है, ये 80 भी हो सकता है। सो दिस रिपोर्ट एक्चुअली फाइंड आउट प्रिडिक्शन आउटपुट, प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, कितना आपने अपने प्रोडक्शन बजट में प्रिडिक्ट किया था और एक्चुअल में आप कितना बना पाए, इसी के बीच के डिफरेंस को ये दिखाता है। इससे आपको फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है कि आप जब भी अपना प्रोडक्शन बजट बनाइएगा, इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखिएगा कि आप बनाना चाहते हैं 100, बना पाते हैं 80 ही। अगर मान के चलो आपका कस्टमर 100 का डिमांड करता है, लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आगे जब भी प्लानिंग कीजिएगा तो उसी अनुसार प्लानिंग कीजिएगा कि आप बनाना चाहते हैं हर समय 80, 100 पार्ट्स और बना पाते हैं 80 पार्ट्स ही। इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द बजटिंग एंड प्लानिंग, कि आपको बजटिंग और प्लानिंग में क्या वेरिएशन करना है कि जितना बनाना चाहते हैं आप उतना ही प्रोडक्ट बना पाइए। तो आगे देखिए, इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वेरिएंस रिपोर्ट किस तरह का होता है। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये रिपोर्ट ड्रॉ करना है, तब आपको
अधिक नंबर मिलेंगे। ऐसे एवीसी कंपनी का यहाँ क्या दिया हुआ है, वैरियंस रिपोर्ट फॉर द मंथ दिसंबर 2015 के लिए दिया गया है। डिपार्टमेंट एक्स है जो कि प्रोडक्ट ए को बनाता है, डिपार्टमेंट वाई है जो कि प्रोडक्ट बी को बनाता है। इसका प्रोडक्शन बजट में स्टैंडर्ड कितना दिया गया था कि आपको 100 पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, परंतु एक्चुअल में कितना बना पाया, 88। प्रोडक्ट बी के लिए कितना दिया गया था, 200, एक्चुअल में कितना बनाया, 210। यहाँ देखिए 12 का जो डिफरेंस आया, कितना, 1 2 का 12 का जो डिफरेंस आया, और यहाँ पे 10 का डिफरेंस आया, यही आपका वेरिएंस है जो कि आपका वेरिएंस रिपोर्ट में दिखता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बजट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन बजट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, और लास्ट में हम लोगों ने वेरिएंस रिपोर्ट भी देखा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ डाउट हुआ है इस वीडियो में तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेबर बजट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।